सफर भी हो सकता है। ये जी इस वक्त रेहान तारिक साहब जो हैं वो 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद NCCIA अदालत में जो है उनको लेके आया गया है। ये आपके सामने इस वक्त जो है फुटेज वगैरह देख सकते हैं। भाई सब ठीक है, बड़े पीछे हो जाना सारे बाजी ना कोई करे। राम 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 से यार पीछे पीछे होते जाएगा यार, पीछे होते जाएगा, रास्ता छोड़ना, पीछे होते जाएगा, रास्ता छोड़ना कोई भाई आगे ना यार, आगे हो जाएगा। आराम से आराम से आराम से आराम से पीछे पीछे कोई भी आराम से यार, आगे आगे कोई भी आगे नहीं आएगा, आगे ना ऊपर चलो, आपकी मेरे पास आगे आगे चलो, चलो आगे चलो, कोई भी लड़बाजी नहीं, आराम से कोर्ट से बाहर आ चुके हैं भाई, बस पीछे होते हैं यार, पीछे हो जाए, हम आगे हो जाते, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा थोड़ा सा और क्या हुआ चलो 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 किसी मीडिया नहीं है वकील धक्के दे रहे, नहीं नहीं भाई कोई धक्के नहीं दे थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़े ना, हम छोड़ रास्ता किसी को धक्का नहीं देना, मेहरबानी। हम सब की साथियों की भी इज्जत करते हैं, सबकी साइड पे थोड़ा देख के यार नहीं यार, नहीं ना करो यार, ना करो भाई यार, दरवाजा ना तोड़े आज, आराम बॉस चलो चलो पीछे चलो यार, अब इनकी जो है वो जमानत वो फाइल की जाएगी और उम्मीद है कि ये जी यार दरवाजा बंद करो भाई, क्या हो गया आपको, चलो पीछे हो जाओ भाई, रास्ता देना, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो यार, रास्ता दे यार, रास्ता दे ये जी इस वक्त देख सकते हैं जी रेहान तारिक साहब को जो है वो लेके जाया जा रहा है और ये NCCIA की सारी टीम आपके सामने और उन्होंने बताया कि जा रहे हैं जी। ये जी इस वक्त Click Brain has been completely rebuilt. Meet Brain 2. Now, work is easy. All I have to do is ask. ये जी वो देखो आराम से आराम से आराम से आराम से, अंदर कोई ना जाए, दरवाजा छोड़ दो, इधर हो यार,
पीछे हो दो ना यार, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। पीछे हो जाए, बाकी सारे पीछे हो जाइए, मोबाइल वाले वरना कोई पता नहीं जाएगा। पीछे हो जाए, आप भी पीछे हो जाए। भाई बात पीछे हो जाए, कोई बंदा आगे नहीं आएगा, बंद कर देगा। चलो बाकी पीछे रहो। भाई गड्डी के नाल टुर के अगे हुई है। ये रास्ता छोड़ रहे हैं। आपकी हेल्प नहीं यहाँ पर। चलो यार चलो, किसी का फोन है यार, रात हो रास्ता दे दे यार, पीछे होते जाए यार, पीछे होते जाए। अच्छा आप पीछे लग रहे रास्ता दे दो भाई, थोड़ा मेहरबानी यार। क्या हो गया, आपने गाड़ी के अंदर जाना? अजीब आदमी यार। बस पहुंचे हो, हम नाम देखे आ रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दो यार, रास्ता छोड़ दो। सारे पीछे कोई बंदा नारेबाजी ना करे आज। हाल भाई सब ठीक है, थोड़े पीछे नहीं हुई जाना बहुत। नारेबाजी ना कोई करे। राम राम से यार, पीछे हो जाए यार, पीछे हो जाए, रास्ता बनाओ, रास्ता पीछे हो जाए यार। आगे ना यार, की तरफ से एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब को यहाँ पर पेश किया गया था 6 दिन के रिमांड के बाद। पहले रिमांड में हमने रजा कराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि NCCIA को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक NCCIA ने अल्फाज की ना समझ बूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब के ऊपर दर्ज किया है। हमने तफ्तीश के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। जामिया नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी साहब, जामिया अहले सुन्नत के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब समेत तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंज़र देखने के बाद अपने फतवा जात जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर NCCIA को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िम्रे में नहीं आता। तो ये सारी मटेरियल जो है वो हम ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। पुलिस ने तफ्तीश अपनी मुकम्मल करने के बाद आज उनको जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो यहाँ पर पेश किया था और अब उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भिजवा दिया गया है। अब आगे रेहान तारिक साहब की तरफ से जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। थैंक यू। जमानत कब? देखिए, जमानत देना कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि किसी सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछना उसका हक है, और रेहान तारिक साहब की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो पूरी पब्लिक के सामने मौजूद है कि वो बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आता। इसके बावजूद NCCIA को तो असूली तौर के ऊपर चाहिए था कि ये मुकदमा खारिज करके लेकर आते, लेकिन चूंकि बहुत सारा मवाद जो है वो अब पुलिस फाइल के ऊपर मौजूद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पहली अदालत से ही
जमानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये इसके ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अगर आपके पास मजहबी इल्म नहीं है तो आप मजहबी गुफ्तगू करने से परहेज करें, तो इस हवाले से क्या वो उन्होंने हमारे मुकदमे में नहीं कहा था, उन्होंने जनरल बात की थी। एक बात बताइएगा कि ये मुकदमा क्या था, क्योंकि जज साहब ने कहा कि आपको सवाल करने पर नहीं यहाँ पे मतलब कि ये मामला हो रहे, ये अपलोड करने पे मामला हुए हैं। तो आपने बड़ा अच्छा काउंटर किया कि अपलोड तो इन्होंने नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि जिस बुनियाद पे उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया वो सिरे से बुनियाद ही नहीं है, तो ये मुकदमा खारिज होना चाहिए था? हमने अदालत से ये गुजारिश की है कि रेहान तारिक साहब के ऊपर जो इल्जाम है उस इल्जाम का एक भी सबूत NCCIA के पास नहीं है। आपने साइबर लॉ तब इन्वोक करना है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट जो है वो आपने तब लागू करना है जब आपने कोई मटेरियल अपलोड किया हो, शेयर किया हो, ट्रांसमिट किया हो या आप उसके बनाने वाले हों। रेहान तारिक साहब ने ना ऐसा कोई मटेरियल अपलोड किया। NCCIA ने जो उनसे मंसूब किए हैं 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स रेहान तारिक साहब के हैं ही नहीं। उन 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने भी ओपन करके देखा, वो खुलते ही नहीं है। यानी कि NCCIA ने अपने पास कोई पुराना मुकदमे में वो अकाउंट्स पड़े हुए थे, वो उठाए हैं और सिर्फ एक आप कह लें कि मीडिया पर्सन की आवाज को दबाने के लिए, एक जर्नलिस्ट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर दिया। आज के दिन तक जब NCCIA तफ्तीश मुकम्मल करके लेकर आई है तो रेहान तारिक साहब के खिलाफ सफा मिसल के ऊपर एक भी सबूत नहीं है। एक का मतलब है एक, अगर एक भी सबूत होगा तो रेहान तारिक साहब जो है वो गिल्टी है। ना रेहान तारिक साहब ने वो मवाद अपलोड किया, ना रेहान तारिक साहब ने उस मवाद को शेयर किया, ना आज के दिन तक वो रेहान तारिक साहब की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पब्लिक में एक अनरेस्ट क्रिएट हो गई थी तो फौरी तौर के ऊपर सिर्फ अवाम की वजाहत के लिए, उनकी तसल्ली के लिए एक वजाहती वीडियो जरूर रेहान तारिक साहब ने कही ताकि वो अवाम को ये पस मंजर समझा सके कि सवाल करना जो है वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़ेरे में नहीं आता। रेहान तारिक साहब आज खामोश थे, लास्ट टाइम आए तो यहाँ पे नारेबाजी भी हुई, आज खामोश थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, तो क्या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आपने जो है इस सवाल से बताया था कि खामोश है? सॉफ्टवेयर कोई नहीं अपडेट हुआ, ना साथियों का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर सकता है। हम बतौर वकील ये समझते हैं कि उस दिन जो छोटे बच्चे थे वो इस बात पर गुस्से में थे, जज्बाती थे और उन्होंने पहले दिन जो है वो रेहान तारिक साहब के साथ नारेबाजी कर दी। लेकिन आज मैंने, मेरे साथ कोलीग थे ज़ीशान साहब, हमने खुद से अपने सारे लोगों को कन्विंस किया कि जो मुल्ज़म होते हैं उनको नारेबाजी किसी भी तरह की नहीं करनी चाहिए। ये कोई कोर्ट में भी नारेबाजी के हवाले से बात की गई, हमने खुद इस बात को मना किया, हमने खुद इस बात को मना किया। हम कोर्ट ने भी कहा कि ये मुनासिब तर्ज अमल जो है वो नहीं है। अच्छा, NCCIA जो FIR दर्ज करती है, पहले उसमें इब्तदाई तफ्तीश करती है, देन FIR दर्ज करती है। तो जिस तरह आज अदालत में दलाइल वगैरह हुए, तो क्या लगता है कि NCCIA ने इब्तदाई तफ्तीश नहीं की थी? NCCIA के पास ये इख्तियार है कि वो रूल्स को जो है वो डिस्पेंस करके भी FIR दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है कि उनके जो पर्सनल चैनल है उसका जिक्र किया गया, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर अपलोड होता है, जहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये वीडियो किसी भी जगह के ऊपर ऑफिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या ऑर्गेनाइजेशन सत्ता के ऊपर इस्तेमाल ही नहीं हुई, अपलोड ही नहीं हुई। हमारा केस ये है कि अगर हुई होती तो NCCIA कोई एविडेंस कलेक्ट करता, एक भी नहीं हुई। कोई मोबाइल से पता चलता, कोई फेसबुक अकाउंट से पता चलता, कोई ट्विटर अकाउंट से पता चलता। ये वीडियो कहीं भी अपलोड नहीं हुई। सिर्फ एक आप कह लें कि गलत अल्फाज की नासमझ की वजह से NCCIA को शायद समझ नहीं आई कि इन अल्फाज की वजह से किसी किस्म का कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। सारी PPC उठा के जो है वो एक ही FIR के अंदर लगा दी। या आप 295A लगा सकते थे, या आप 298 PPC लगा सकते थे, या आप जो है 153A लगा सकते थे। लेकिन ये सारे ऑफेंसेस लगाना ये NCCIA की उजलत को जाहिर करता है कि उनको पता नहीं था कि इसलिए उन्होंने कैसे। लास्टली अगर हम FIR को पढ़ें तो FIR के अंदर ये वाज़े नजर आता है कि उनके साथ ग्रज निकाला जा रहा है। और क्या आपने ये जज साहब के सामने ये मुद्दा उठाया है कि वो देखें NCCIA के रूल्स हैं, अब जो मुद्दई होता है वो सामने होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो सामने होता है। वो घर बैठे किसी के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करे और कहे कि मैंने फलां को ये करते देखा है, तो वो डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद थे। नहीं प्यारे भाई, मैंने आपसे पहले गुजारिश की, आपके पास चूंकि लीगल नॉलेज कम है, NCCIA के रूल्स में ये लिखा है कि वो रूल्स डिस्पेंस करके इमीडिएट बेसिस के ऊपर भी जिसको वो मुनासिब समझे वो FIR। अच्छा, मेरा सब आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब आखिरी ये
आखिरी रेहान तारिक साहब जब यूके में थे तो वहाँ पे एक सिंगर है गनी नाम का, जिसने जो है वो एक मिनट सुन, सवाल मुकम्मल होने दीजिए। उन्होंने गाना गाया था 804 के हवाले से। बाद में उन्होंने वजाहती बयान भी दिया कि मैंने मुर्तज़ा साहब को बोला था कि ये आप सोशल मीडिया पे ना लगाइएगा, रेहान तारिक के लिए मसला हो सकता है। हमारे पास ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है, ना इससे कोई ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट है, ना उनका किसी ए सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी बी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी सी सियासी जमात से ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के नॉन जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो हर सियासी जमात से इंटरव्यू करते हैं, हर सियासी शख्सियात के साथ जो है वो पॉडकास्ट करते हैं। इसलिए अगर कोई सियासी जमात अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए रेहान साहब से कोई मवाद जो है वो मंसूब कर रही हो, तो ऐसी कतई कोई बात नहीं है।